नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में अब तक पूछे गए सारे समान अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश में एक बौद्ध स्थल से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया है। तो कहाँ पर पता लगाया है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फनीगिरी में एक बौद्ध स्थल से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की है। इसे इक्ष्वाकु वंश के शासन के दौरान फनीगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा बनाया गया था। कहाँ से प्राप्त होते? तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपको मिलान करना है, मतलब कौन सा सही है देखना है। ठीक है, देखो, जन्म, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जन्म है जो कि सांड से संबंधित है, ज्ञान बोधि वृक्ष से संबंधित है, ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। प्रथम उपदेश उनका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था, इसलिए चक्र से संबंधित है। मृत्यु स्तूप से संबंधित है। तो देख लो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। ए का तीसरा, बी का पहला। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जन्म जो है बैल या सांड से संबंधित है, ज्ञान बोधि वृक्ष से, पहला उपदेश चक्र से, मृत्यु स्तूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। बौद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? देखो, जो यहाँ पर मगध, उज्जैन, वज्जी, कौशल, इसमें से कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, देखो, जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है, लेकिन जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, जो 16 महाजनपदों में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? कौन सा है बताओ? देव और देवियों की पूजा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए देखते हैं। देखो, कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इसमें हीनयान और महायान में। हीनयान का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। कौन? हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे। जबकि महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अतः अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हो गई। इसके अनुसार बुद्ध मानव के दुख दाता के रूप में अवतार लेते हैं, दुख त्राता के रूप में अवतार लेते हैं। इनका अगला जन्म मैत्रेय के नाम से होगा। ठीक है, मतलब आपको केवल ये याद रखना है कि जो हीनयान धर्म के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो लोग हैं वो बुद्ध को ही देवता मानते थे और मूर्ति पूजा में वो विश्वास रखते हैं, मतलब उनकी पूजा करते थे। ठीक है, 48। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद पैगंबर का जन्म मक्का में हुआ था। देखो, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान
की प्राप्ति हुई थी? पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना यात्रा इस्लाम जगत में हिजरी संवत कहलाती है। ठीक है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, किसके थे? इनमें से कोई नहीं होगा, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। देखो, बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं था? कौन सा राजा अशोक का पुत्र नहीं है? कैवल्य नहीं है। आइए देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सिलोन भेजा था। कुणाल या सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। तिवाला यह सम्राट अशोक और कारुवाकी का पुत्र था। जालौक यह सम्राट अशोक के पुत्रों में से एक था। उनका उल्लेख कलहन के रात तरंगनी में किया गया था। तो कैवल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। बात तो बिल्कुल सही है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दोनों सही है कथन, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी जो पहली पुस्तक लिखी थी उसका नाम इंडिका था। और अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 33 थी। 33 से भी अधिक थी। ठीक है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? किसको कहा जाता था? बिंदुसार को, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। देखो, बिंदुसार को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। पंचम और षष्ठ शिलालेख में, पंचम और षष्ठी दोनों, पांचवा और छठा शिलालेख में। ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था, सभी को पता है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 थी। इसके 5वें और छठे शिलालेख में धर्म महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की और पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप
को मिली। टी पेंथलर ने खोज की थी, शिलालेखों की खोज टी पेंथलर ने की थी 1750 में। जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली। ठीक है। 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, यह एक बड़ा और सुंदर शहर है। यह चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है। इसमें 570 मीनारें और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ से निर्मित है और पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अलंकृत है। बागों और पक्षियों को रखने के लिए निर्मित बाड़ों से यह घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? किसका है? पाटलिपुत्र का विवरण है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जो कि मेगास्थनीज करता है अपनी किताब में, जो उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, उसमें वर्णन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था अशोक का दादा, क्योंकि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, गौतमीपुत्र सातकर्णी डैश वंश के शासक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी डैश वंश के राजा थे, सातवाहन वंश के। ऑप्शन नंबर डी। देखो, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसकी माता बालाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक श्रीमुख था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था श्रीमुख था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी? तो किसने रखी है बताओ? डेमेट्रियस फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो, डेमेट्रियस फर्स्ट ने इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी। यह राजवंश 230 ईस्वी पूर्व में स्थापित एक हेलेनिस्टिक राजवंश था, जिसने 230 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी तक ग्रीको बैक्ट्रियन और इंडो ग्रीक है यहाँ पे साम्राज्य पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कुषाण राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए। आइए कनिष्क राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाण राजवंश के बारे में। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था। इसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया जाता है? कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान, 2 भागों में बट गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, अशुघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी। किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अशुघोष कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। ये कनिष्क के राजकवि भी थे। कौन? अशुघोष। इनके द्वारा रचित बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। अशुघोष द्वारा रचित अन्य कृतियां सौंदरानंद काव्यम, शरीपुत्र प्रकरणम आदि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तरुष्क सम्राट थे, उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था। तो
कुषाण, कनिष्क महान जो कुषाण राजवंश के सम्राट थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है? कौन सा है? लक्षणा देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो अधिकार है चंद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर बी। देखो गुप्त वंश के शासन के दौरान वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साधिकार है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के याद में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? यही वाला क्वेश्चन, ये कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ का ये है, ये भी लौह स्तंभ है, तो कौन सा बताओ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं हुआ, ये तो मौर्य राजवंश का, ठीक है, गुप्त राजवंश। क्वेश्चन नंबर 66, दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है चंद्रगुप्त द्वितीय की। 3 बार पूछ लिया गया। देखो डीएसएसबी मैट्रन और वार्डन परीक्षा में पूछा गया था, ये DSSB दास DASS के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देखो DSSB TGT के एग्जाम में पूछा गया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है, किसके पास है? औरंगाबाद के पास है। देखो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में, ऑप्शन नंबर डी। देखो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इस मंदिर के परिसर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 1984 में। राज फर्स्ट डैश वंश के शासक थे। राज फर्स्ट कौन किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो राज फर्स्ट चोल वंश के महान शासक में से थे। इसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक रहा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। राज प्रथम ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? देखो चोल है, चोल वंश की राजधानी उदयपुर है, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ये भी सही है, ठीक है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ देखो संगम कालीन 3 प्रधान राज्यों में चोल का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर चोल राज्य की पहली राजधानी मन्नलूर उत्तरी मन्नलूर थी, लेकिन कालांतर में राजधानी उदयपुर और तंजावुर हो गई थी, तो सही है। देखो यहाँ पर है दूसरा है पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? राज फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? घारापुरी द्वीप मुंबई तट पर। ऑप्शन नंबर ए। घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई तट पर स्थित है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। पत्थर के हाथी यहाँ पर बने हुए थे, इसलिए एलिफेंटा का नाम दिया गया था। यहाँ की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षक में बनाया गया था? कंदरिया महादेव मंदिर जो है बुंदेलखंड के चंदेल के संरक्षण में बनाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर के समूह के अंतर्गत सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1025 से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल शासक राजा धंगदेव लिखा है यहाँ पर, धंगदेव होगा, ठीक है, धंगदेव द्वारा बनाया गया था। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो स्थापत्य की एक अप्रतिम निर्माण छवि प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? नैनार। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में से अवस्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रव्य शैली में बनाया गया है। यह मंदिर नैनार नामक धार्मिक समूह से संबंधित है, तो नैनार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? 4 हाथ दिखते हैं। आइए नटराज की मूर्ति के बारे में जान लेते हैं। नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। नटराज शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हैं। उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। एक पांव से उन्होंने एक बौने आकाशमा को दबा रखा है। दूसरे पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा हुआ। डमरू की आवाज सीजन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। डैश मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य वंश की राजधानी थी, कहाँ थी? तो बदामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का किसके द्वारा बनवाया गया था? कैलाश नाथ मंदिर कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। देखो, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश का शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनंत वर्मन डैश वंश का शासक था? अनंत वर्मन जो था गंग वंश का शासक था। देखो, अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश के प्रमुख राजा थे, जिन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी में शासन किया। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया अनंत वर्मन। पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन किया। तो मतलब आपको ये याद रखना है कि अनंत वर्मन गंग वंश के शासक थे और इन्होंने ही जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जगन्नाथ मंदिर का उड़ीसा के पुरी में से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 82। निम्न में से कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? कोणार्क नहीं है, अजंता, एलोरा, बाघ, ये सभी पत्थर को काटकर बनाए गए गुफा है। तो कोणार्क जो मंदिर है चट्टानों काटकर बनाए गए गुफा का उदाहरण नहीं है। ये लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा किया गया था। 1984 में से विश्व धरोहर स्थल में की सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? पल्लव वंश की राजधानी कांची। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। पांड्य वंश की मदुरै। कदम वंश की वैजयंती।
तो फर्स्ट का कौन सा है? फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी, दूसरे का ए, तीसरे का बी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनवीएस टीजीटी पीजीटी के एग्जाम पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक और ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तुशिल्प है? कौन सा है? एलोरा का कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क। सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा किसका उत्तम उदाहरण है? शोल कला का। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था? किसने किया था? कारकोटवा राजवंश। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? अभिनव सिद्धराज। भीम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है। संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है? तो 3री शताब्दी बीसी से लेकर 3री शताब्दी एडी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में निम्न में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया है? बदायूं दरवाजा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो यहाँ पर दिल्ली दरवाजा कहा गया, लेकिन दिल्ली दरवाजा नहीं होगा, बदायूं दरवाजा है। ठीक है। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है रेहला के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। ठीक है। कहाँ का निवासी था इब्न बतूता? मोरक्को का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन को। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।